हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में खेल और स्वास्थ्य। ये कक्षा 6 और 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है और यूपी बोर्ड के इसका हम पाठ 5 देखेंगे। इस पाठ का नाम है योग एवं योगासन। इसका हम आज इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, योग का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, योग शब्द यूज से बना है। यूज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योग अभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, चक्रासन से होने वाला लाभ बताइए। चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चक्रासन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ है, चक्रासन करने से पेट की चर्बी कम होता है। दूसरा है, चक्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। और तीसरा लाभ है, चक्रासन करने से जल्दी वृद्ध अवस्था नहीं आता है। वृद्ध अवस्था का मतलब होता है बूढ़ापन। चौथा लाभ है, चक्रासन करने से आंतों को सक्रिय बनाता है। चक्रासन करने से आंतों को सक्रिय बनाता है। और पांचवा है, यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और जो छठा नंबर और लास्ट नंबर लाभ है वो है, चक्रासन करने से शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, सर्वांग आसन करने का तरीका बताइए। जो सर्वांग आसन है उस मतलब ये कैसे होता है वही तरीका बताना है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वांग आसन करने का तरीका। जो पहला तरीका है वो है, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हो, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। अगला दूसरा नंबर तरीका है, श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं। कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हो और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए एवं आंख बंद हो अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। और तीसरा नंबर जो तरीका है उसे देखेंगे। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठते थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांग आसन किया जाए लगभग उतने ही समय तक श्वासन में विश्राम करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निम्न विधि से सिंहासन करते हैं। तो इसका पहला है जो विधि वो है, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके ब्रजासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। और दूसरा विधि श्वास अंदर भर के जीभ को बाहर निकालें। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए।
यह क्रिया 3 या 4 बार करनी चाहिए। अगला जो विधि है वो है सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए, इससे गले में खराश नहीं होती। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हलासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हलासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जो पहला लाभ है यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और दूसरा है इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कुहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कोणासन करने का तरीका बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणासन करने का निम्नलिखित तरीका है। अब पहला तरीका है सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाए। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। और दूसरा है तरीका कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और तीसरा तरीका है इस आसन को 10 सेकंड तक 4 या 5 बार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है खाली स्थान आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो कौन आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है? तो इसमें हो जाएगा शीर्षासन। तो इसमें शीर्षासन भर देंगे। प्रश्न नंबर 7 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है खाली स्थान आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो इसमें भर देंगे शीर्षासन। अगला नंबर है ख नंबर पश्चिमोत्तानासन खाली स्थान की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कद। तो इसमें यहाँ पर कद भर देंगे। पश्चिमोत्तानासन कद की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगला है ग नंबर प्रश्न खाली स्थान टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहासन। सिंहासन टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। घ नंबर है खाली स्थान आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। तो ये अभी हम लोग ख नंबर में ही प्रश्न में पढ़े हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।